ऐसे सहज भाव से द्वारिकाधीश को पुकारा। सोए तो थे नदी के किनारे, लेकिन जैसे ही नेत्र खुले तो पहुंच गए द्वारिका। आनंदित हो गए सुदामा जी महाराज। पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरी है? सबने कहा, बोले द्वारिका नगरी है। द्वारिकाधीश के द्वारपालों के पास जाकर के सुदामा जी ने अपना परिचय दिया, मैं सुदामा हूं, आपके द्वारिकाधीश कृष्ण का बचपन का मित्र हूं। हम दोनों एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। पर देखो ना गुरुदेव की कृपा कैसी। कृष्ण द्वारिका का राजा और मैं अपनी कुटिया का राजा, हम दोनों ही राजा हैं। मेरे तन के वस्त्र देख करके, मेरी तन की स्थिति देख के आप ये मत सोचना मैं कोई गरीबों कुछ मांगने आया हूं। मैं तो केवल कृष्ण को देखने आया हूं। मेरा सखा कैसा है? आपके इस महल में कोई खिड़की ऐसी हो जहां से वो दिख जाए तो मैं वहीं से देख के चला जाऊंगा। ये भी जरूरी नहीं कि आप मुझे उनके सामने प्रस्तुत करो। कितने अकिंचन है श्री सुदामा जी। बंधुओं, इसको प्रेम कहते हैं, इसको निष्काम प्रेम कहते हैं, जहां यह भी कामना नहीं कि हमारा प्रियतम हमको देखे या हम उसके सामने जाएं, बस वो हमको दिख जाए बस। द्वारपालों ने कहा, महाराज आपको इतने व्याख्यान की जरूरत नहीं है, हम अभी द्वारिकाधीश को जाके बताते हैं आपके बारे में। लोग उल्टे सीधे भजन गाते हैं। द्वारपालों ने धक्का दे दिया, सुदामा जी से कहा, हे गरीब कहां से आया भिखारी, चल निकल जाए यहां से। अच्छा, मतलब भगवान के द्वारपालों में इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि वो इस प्रकार सुदामा जी से करेंगे? तो फिर काय बात के भगवान के द्वारपाल हैं वो, जब वो इतना ही नहीं जानते कि संतों का आदर कैसे करते हैं। लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी गा देते हैं भजनों में। द्वारिकाधीश के समीप रहने पर क्या इतना भी गुण नहीं आएगा द्वारपालों में कि हमको किसके साथ क्या व्यवहार करना है? विचार तो करो आप। द्वारपालों ने बिठाया सुदामा जी को और कहा, महाराज आपको इतने व्याख्यान की जरूरत नहीं है, हमारे द्वारिकाधीश के सखा ऐसे ही होते हैं जैसे आप हो। हमने आज तक नहीं देखा कि कोई बहुत धनवान, बहुत योग के मुकुट पहना व्यक्ति रथ में चढ़ के आया और वो ठाकुर जी का मित्र हो ना। ऐसे ही करताल लिया हाथ में, वीणा लिया हाथ में, अकिंचन निष्किंचन गा रहे, घूम रहे, ऐसे ही सखा हैं हमारे सब द्वारिकाधीश के। इसलिए आप बिल्कुल ऐसा विचार मत करो, संकोच मत करो कि हम क्या सोच रहे होंगे। आप विराजो, द्वारिकाधीश प्रसाद पा रहे हैं, हम जाके उनको बता देते हैं, जैसे ही वो निवृत्त होंगे हम तुरंत आपको ले चलेंगे। सुदामा जी बोले, भले भैया जाओ बता दे। भीतर द्वारपालों ने जाकर के भगवान प्रसाद पा रहे थे। 16,108 राजकुमारी आपने अपने घर की सामग्री खिला रही ठाकुर जी को। कोई पूड़ी खिला रही, कोई खीर खिला रही, कोई रबड़ी खिला रहे, ठाकुर जी पा रहे। द्वारपालों ने जाके कहा, धृष्टता क्षमा करें द्वारिकाधीश, पर द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है, उसके तन के वस्त्रों को देख करके लगता है शायद